नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, हम सभी आज संस्कृत अनुवाद सीखने की प्रक्रिया में लोट लकार के अनुवाद को सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस कर्ता और क्रिया को सीख लेते हैं। तो यह तद बराबर वह का रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, सह मीन्स होता है वह। और यहाँ पर लोट लकार आज्ञार्थक के प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियाएं लिखी गई हैं। तो आगच्छतु मीन्स होता है आने दो, गच्छतु मीन्स जाने दो, पठतु मीन्स पढ़ने दो, लिखतु मीन्स लिखने दो, पश्यतु मीन्स देखने दो, हसतु मीन्स हंसने दो, चलतु मीन्स चलने दो, वदतु मीन्स बोलने दो, धावतु मीन्स दौड़ने दो, खादतु मीन्स खाने दो, पिबतु मीन्स पीने दो, रोदतु मीन्स रोने दो, खेलतु मीन्स खेलने दो। आइए अब इन सभी का वाक्य प्रयोग करते हैं। सह आगच्छतु, उसे आने दो। यहाँ पर सह का अर्थ इस लकार में यानी लोट लकार आज्ञार्थक में सह का अर्थ उसे हो जाता है। तो सह आगच्छतु यानी उसे आने दो, सह गच्छतु उसे जाने दो, सह पठतु उसे पढ़ने दो, सह लिखतु उसे लिखने दो, सह पश्यतु उसे देखने दो, सह हसतु उसे हंसने दो, सह चलतु उसे चलने दो, सह वदतु उसे बोलने दो, सह धावतु उसे दौड़ने दो, सह खादतु उसे खाने दो, सह पिबतु उसे पीने दो, सह रोदितु उसे रोने दो, सह खेलतु उसे खेलने दो। तो आइए अब हम सभी वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो सह आगच्छतु मीन्स होता है उसे आने दो। सह आगच्छतु यानी उसे आने दो। अगला अनुवाद है सह गच्छतु, उसे जाने दो। सह गच्छतु, सह गच्छतु यानी उसे जाने दो। अगला अनुवाद है सह पठतु, उसे पढ़ने दो। सह पठतु, उसे पढ़ने दो। सह लिखतु, उसे लिखने दो। सह लिखतु, उसे लिखने दो। सह पश्यतु, उसे देखने दो। सह पश्यतु यानी उसे देखने दो। सह हसतु, उसे हंसने दो। सह हसतु, उसे हंसने दो, उसे हंसने दो। सह चलतु, उसे चलने दो। सह चलतु, सह चलतु उसे चलने दो। सह वदतु, उसे बोलने दो। सह वदतु, सह वदतु मीन्स होता है उसे बोलने दो। सह धावतु, उसे दौड़ने दो। सह धावतु, सह धावतु उसे दौड़ने दो। सह खादतु, उसे खाने दो। सह खादतु यानी उसे खाने दो। सह पिबतु, उसे पीने दो। सह पिबतु, उसे पीने दो। सह रोदितु, उसे रोने दो। सह रोदितु, उसे रोने दो। सह
खेलतु, उसे खेलने दो। सह खेलतु यानी उसे खेलने दो। अब आइए इसमें हम कुछ क्रिया विशेषणों का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने अद्य लिख दिया, तो अद्य मीन्स होता है आज, अद्य मीन्स होता है आज। तो आइए इन सभी का हम वाक्य प्रयोग करते हैं और छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीखते हैं। जैसे सह अद्य आगच्छतु, उसे आज आने दो। सह अद्य गच्छतु, उसे आज जाने दो। सह अद्य पठतु, उसे आज पढ़ने दो। सह अद्य लिखतु, उसे आज लिखने दो। सह अद्य पश्यतु, उसे आज देखने दो। सह अद्य हसतु, उसे आज हंसने दो। सह अद्य चलतु, उसे आज चलने दो। सह अद्य वदतु, उसे आज बोलने दो। सह अद्य धावतु, उसे आज दौड़ने दो। सह अद्य खादतु, उसे आज खाने दो। सह अद्य पिबतु, उसे आज पीने दो। सह अद्य रोदितु, उसे आज रोने दो। सह अद्य खेलतु, यानी उसे आज खेलने दो। तो आइए इन सभी वाक्यों का भी हम लिखकर वाक्य प्रयोग करते हैं ताकि हमारी स्मृति बनी रहे, यानी यह हमको याद रह जाए। ऐसा ना हो कि हम पढ़ा दिए यहाँ से और आप सभी ऐसे मौखिक ही पढ़ लिए फिर इसके बाद भूल गए। तो लिखे रहेंगे तो फिर से आप इसको पढ़ करके याद कर सकते हैं। तो सह अद्य आगच्छतु, सह अद्य आगच्छतु, उसे आज आने दो। तो सह अद्य गच्छतु यानी उसे आज जाने दो। सह अद्य गच्छतु, उसे आज जाने दो। सह अद्य पठतु, उसे आज पढ़ने दो। सह अद्य पठतु, उसे आज पढ़ने दो। सह अद्य लिखतु, उसे आज लिखने दो। सह अद्य लिखतु, उसे आज लिखने दो। सह अद्य पश्यतु, सह अद्य पश्यतु, उसे आज देखने दो। सह अद्य पश्यतु, सह अद्य पश्यतु यानी उसे आज देखने दो। सह अद्य हसतु यानी उसे आज हंसने दो। सह अद्य हसतु, उसे आज हंसने दो। सह अद्य चलतु, उसे आज चलने दो। सह अद्य चलतु, सह अद्य चलतु, उसे आज चलने दो। सह अद्य वदतु, उसे आज बोलने दो। सह अद्य वदतु, उसे आज बोलने दो। सह अद्य धावतु, उसे आज दौड़ने दो। तो सह अद्य धावतु, सह अद्य धावतु यानी उसे अब दौड़ने दो। तो सह अद्य खादतु यानी उसे उसे आज खाने दो। सह अद्य खादतु, सह अद्य खादतु यानी उसे आज खाने दो। सह अद्य पिबतु, उसे आज पीने दो। सह अद्य
पिबतु, सः अद्य पिबतु, उसे आज पीने दो। सः अद्य रोदितु, उसे आज रोने दो। सः अद्य रोदितु, उसे आज रोने दो। सः अद्य खेलतु, यानी उसे आज खेलने दो। सः अद्य खेलतु, उसे आज खेलने दो। अब इस तरह से हम यहाँ पर दूसरे क्रिया विशेषण का यूज करेंगे, यानी दूसरे क्रिया विशेषण का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम सभी यहाँ पर दूसरे क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। अधुना, अधुना मीन्स हो जाता है अब। अधुना मीन्स होता है अब। तो यहाँ पर इस लोट लकार की क्रिया में सदैव आज्ञा देना होता है या आशीर्वाद के योग में इस लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आइए अब इस अधुना क्रिया विशेषण को लगा करके हम वाक्य को बोलना सीखें। जैसे सः अधुना आगच्छतु, उसे अब आने दो। सः अधुना गच्छतु, यानी उसे अब जाने दो। सः अधुना पठतु, उसे अब पढ़ने दो। सः अधुना लिखतु, उसे अब लिखने दो। सः अधुना पश्यतु, उसे अब देखने दो। सः अधुना हसतु, यानी उसे अब हंसने दो। सः अधुना चलतु, उसे अब चलने दो। सः अधुना वदतु, उसे अब बोलने दो। सः अधुना धावतु, यानी उसे अब दौड़ने दो। सः अधुना खादतु, उसे अब खाने दो। सः अधुना पिबतु, उसे अब पीने दो। सः अधुना रोदितु, उसे अब रोने दो। सः अधुना खेलतु, उसे अब खेलने दो। आइए इसको भी वाक्यों में लिख लेते हैं। तो सः अधुना आगच्छतु, सः अधुना आगच्छतु, उसे अब आने दो। सः अधुना गच्छतु, सः अधुना गच्छतु, उसे अब जाने दो। सः अधुना पठतु, उसे अब पढ़ने दो। सः अधुना पठतु, सः अधुना पठतु, उसे अब पढ़ने दो। सः अधुना लिखतु, सः अधुना लिखतु, उसे अब लिखने दो। सः अधुना पश्यतु, सः अधुना पश्यतु, उसे अब देखने दो। उसे अब देखने दो। सः अधुना हसतु, उसे अब हंसने दो। सः अधुना हसतु, उसे अब हंसने दो। सः अधुना चलतु, उसे अब चलने दो। सः अधुना चलतु, उसे अब चलने दो। तो सः अधुना वदतु, उसे अब बोलने दो। सः अधुना वदतु,
सह अधुना वदतु यानी उसे अब बोलने दो। सह अधुना धावतु उसे अब दौड़ने दो। सह अधुना धावतु उसे अब दौड़ने दो। सह अधुना खादतु उसे अब खाने दो। सह अधुना खादतु उसे अब खाने दो। सह अधुना पिबतु उसे अब पीने दो। सह अधुना पिबतु उसे अब पीने दो। सह अधुना रोदितु यानी उसे अब रोने दो। सह अधुना रोदितु उसे अब रोने दो। सह अधुना खेलतु। तो आइए इसको अब यहाँ लिख देते हैं। ज़्यादा नीचे हो रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं। सह अधुना रोदितु यानी उसे अब रोने दो। सह अधुना खेलतु यानी उसे अब खेलने दो। सह अधुना खेलतु उसे अब खेलने दो। तो इस तरह से हम सभी ये वाक्यों का प्रयोग करके यानी इन क्रिया विशेषणों की मदद से हम इन छोटे छोटे वाक्यों को बोल सकते हैं। तो आइए अब दूसरा क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर माँ लिख देते हैं। माँ मीन्स होता है मत। माँ मीन्स होता है मत। तो सह माँ आगच्छतु उसे मत आने दो। सह माँ आगच्छतु माँ आगच्छतु। सह माँ आगच्छतु उसे मत आने दो। सह माँ गच्छतु उसे मत जाने दो। सह माँ पठतु उसे मत पढ़ने दो। सह माँ लिखतु उसे मत लिखने दो। सह माँ पश्यतु उसे मत देखने दो। सह माँ हसतु उसे मत हंसने दो। सह माँ चलतु उसे मत चलने दो। सह माँ वदतु उसे मत बोलने दो। सह माँ धावतु उसे मत दौड़ने दो। सह माँ पिबतु उसे मत पीने दो। सह माँ रोदितु उसे मत रोने दो। सह माँ खेलतु उसे मत खेलने दो। तो आइए अब हम इन सभी वाक्यों को लिख देते हैं। सह माँ गच्छतु। सह माँ गच्छतु। तो सह माँ गच्छतु इसका अर्थ हो जाएगा कि उसे मत जाने दो। सह माँ पठतु उसे मत पढ़ने दो। सह माँ पठतु उसे मत पढ़ने दो। सह माँ लिखतु उसे मत लिखने दो। सह माँ लिखतु सह माँ लिखतु उसे मत लिखने दो। सह माँ पश्यतु उसे मत देखने दो। सह माँ पश्यतु सह माँ पश्यतु उसे मत देखने दो। सह माँ हसतु उसे मत हंसने दो। सह माँ हसतु
उसे मत हंसने दो। सह मा चलतु, उसे मत चलने दो। सह मा चलतु, उसे मत चलने दो। सह मा वदतु, उसे मत बोलने दो। सह मा वदतु, सह मा वदतु, उसे मत बोलने दो। तो मित्रों अब इसके बाद यहाँ पर धावितु, धावतु, खादतु, पीबतु, रोदतु, खेलतु, ये आपका होमवर्क हो गया। अब इसको आप सभी इसी तरह से यहाँ पर कर्ता, यहाँ पर क्रिया विशेषण और ये जितने भी क्रिया को हमने अभी यहाँ पर नहीं लिखा है, आप सभी लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी वाक्यों को बनाना ना भूलें। तो आप इसी आधार पर इन सभी वाक्यों को बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।